यहाँ एक शेर पढ़ूंगा। मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता है दौरे जाम, साकी ने कुछ मिला ना दिया हो शराब में। हमारा तरफ तो अमेरिका देखना पसंद नहीं करता था, हमें अमेरिका फ़ोन करना पसंद नहीं करता था, हमें तो अमेरिका कभी जो है उसने अहमियत नहीं दी, हमेशा भारत से जफ्फियाँ पप्पियाँ करता था और वो चाह रहा था कि भारत जो है वो रशिया की गोद में से उठे और अमेरिका की गोद में बैठ जाए। जहाँ असला उसको बेच रहा था, जहाँ बहुत सारा कारोबार उसके साथ बसता था, वहीं अब उसे नापसंदीदा करार देता चला जा रहा है। ये वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जिसके बाद पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया अमेरिका के नज़दीक होने जा रही है। ये बहुत बड़ा चेंज है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि इजराइल के लिए भी। जिस तरह शाम पर से पाबंदियाँ उठाई हैं, ये इजराइल को एक आंख नहीं भाई हैं और इसी तरह से जो पाकिस्तान के हक़ में बयानात हैं वो भी नहीं भा रहे हैं और अमेरिका इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पर इत्मीनान कर रहा है। वजह क्या है, और यही वजह जानने के लिए मैंने आपसे कहा था कि मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि क्यों अमेरिका पाकिस्तान के सामने झुक रहा है। तो जनाब, ट्रंप एक कारोबारी है, ट्रंप रियल स्टेट का कारोबार करते हैं, ट्रंप मुख्तलिफ बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, ट्रंप के इर्द गिर्द के लोग एलॉन मस्क से लेकर आप जिस मर्ज़ी का नाम लें वो आपको ट्रंप के इर्द गिर्द नज़र आते हैं। और बिज़नेस में अगर उनका कोई कंपटीटर है तो वो चाइना है और चाइना का वन वर्ल्ड वन रोड मंसूबा जो है वो और सी पैक का मंसूबा सब पाकिस्तान से होकर गुजरते हैं और हमेशा से पाकिस्तान ही अमेरिका के लिए चाइना का गेटवे टू चाइना रहा है। यानी यहाँ से होकर ही उसने चाइना जाना है, चाहे समंदर के रास्ते से आए, चाहे फ़ज़ा के रास्ते से आए, किसी रास्ते से भी आएगा। सियासी तौर पर भी उसको पाकिस्तान का ही गेटवे चाहिए, पाकिस्तान का सहारा चाहिए। इस वक्त अमेरिका ये चाहता है कि चाइना दुनिया भर में मौजूद मुख्तलिफ उसके मफादात को नुकसान ना पहुँचाए। आप भारत के साथ चाइना का ज़रा सी टेंशन हुई तो उसने कहा भारत से निकल जाओ। अब पाकिस्तान के हवाले से ये बयान आना अमेरिकी सदर का कि पाकिस्तानी तो बहुत बासलाहित लोग हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो कोई और बना नहीं सकता, इनके साथ कारोबार किया जाना चाहिए। इनके साथ मैंने अपने लोगों से कहा कि टेलीफोन करो, ये एटमी जंग ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ये एक नया डिज़ास्टर, नई चेंज है। और मैं आपको बताऊं, इसमें और भी बहुत सारे मामलात हैं जो पैरेलल चल रहे हैं। यानी अमेरिका के अंदर जो फ़ज़ा बनाई जा रही है, शायद पाकिस्तान अगर अरबों खरबों डॉलर भी इस लॉबिंग पे लगाता तो ना होता। आज वहाँ कश्मीर की बात की जा रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर चुके हैं कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा करते हैं कि उन्होंने एटमी जंग रुकवाई, उन्हें नोबल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए जी। हम तो कहते दे दें इनको नोबल पीस प्राइज़। लेकिन करण थापा एक भारतीय जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने पिछले दिनों इंटरव्यू किया क्रिस्टीन फेयर का, जो प्रोफेसर हैं सिक्योरिटी स्टडीज़ जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी अमेरिका की, और उनको इस बात पर अपने अल्फाज उनके मुंह में डालने की कोशिश की कि पाकिस्तान एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भारतीय फ़ज़ाइया ने तबाह कर दिया था। जिस पर जो क्रिस्टीन ने जवाब दिया वो लाजवाब करने के लिए काफ़ी था। उसने कहा कि आई डोंट थिंक सो कि इस तरह से हुआ है और ना ही ऐसी कोई इतलात हैं। हाँ, 4-5 जगहों पे आप लोगों की एयर स्ट्राइक ज़रूर हुई है और कुछ जो है एयर बेसिस को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं 20% तो बहुत बड़ी अमाउंट है। ये किसी जगह से आप इसको आपका मीडिया वेरीफाई नहीं कर पाएगा और ना कर सकता है। इस पर भी बात की और उसके बाद उन्होंने ऐसी रगड़ाई शुरू की करण थापा की कि उसके बलूचिस्तान में होने वाले तमाम वाक़यात का ज़िम्मेदार भारत को ठहराया। जाफ़र एक्सप्रेस का जिक्र किया और एक किताब का भी जिक्र किया जो कि एनिमीज़ एनिमी यानी दुश्मन का दुश्मन जो है, उसमें ये एक भारतीय की लिखी हुई किताब है और उसमें उसने तस्लीम किया है कि बलूचिस्तान में अनरेस्टनेस पैदा कर रहे हैं। तो उसने कहा यह सबूत है। तो मेरा ख्याल है क्रिस्टीन फेयर का ये जवाब करण थापा को खामोश कराने के लिए काफ़ी था। और इंटरनेशनल रिलेशन में आप हमेशा याद रखिएगा, जब जब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत होती है वो ऐसे ही बिछ जाता है। पहले भी उसको याद होगा, सदर निक्सन के दौर में भी उसको जब पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी थी तो ये पाकिस्तान के सामने लेट गया था और पाकिस्तान ने चाइना का गेट खुलाया था। उसके बाद अफ़गानिस्तान में उसको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान के मिन्नते तरले कर रहा था। और उसके बाद से ये इंडिया के साथ कदम से कदम मिला रहा था। लेकिन एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है अब आने वाला है और जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो हैं
वो पाकिस्तान के साथ बेहतर तल्लुकात की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान को हमेशा के लिए अपना दोस्त करार दे रहे हैं। साकी ने कुछ मिला ना दिया हो शराब में, मिलाया है या नहीं मिलाया है, लेकिन ये बात ठीक है कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में भारत तनहा होता चला जा रहा है। भारत के जो बहुत करीबी साथी हैं वो उसका साथ छोड़ रहे हैं। भारत खुद अपने दुश्मन पैदा करता चला जा रहा है। और मैंने कल इस पर व्लॉग किया था अदील के साथ शायद, कि उसमें मैंने कहा था कि चाइनीज़ का अजदहा, जिसको वो ड्रैगन बोलते हैं, जिसको इंडिया वाले अजगर बोलते हैं, उसने अपना पंजा लपेट लिया है और इसमें स्क्वीज़ करेगा पहले इंडिया को और उसके बाद इंडिया को तनहा करके निकल जाएगा। इंडिया का अंत, इंडिया के आखिर, इंडिया का ख़ात्मा, आप इसको जो भी, एंड ऑफ इंडिया, चले आप इसको जो भी जिस ज़ुबान में भी बोलना चाहें, बहुत करीब आ गया है। और इंडिया के अंत, आखिर, ख़ात्मा, एंड दी एंड का जो आगाज़ है वो अरुणाचल प्रदेश से शुरू हो गया है, जहाँ पर चाइनीज़ ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा करार दे दिया है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। और आप याद रखिएगा, कलकत्ता जो है ये बांग्लादेश का हिस्सा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। कलकत्ता, आपको पता है कि बंगाल के 2 हिस्से किए थे अंग्रेज़ ने, ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल। इसी तरह उसने पंजाब के 2 हिस्से कर दिए, मशरक़ी पंजाब और मगरबी पंजाब। कश्मीर के 2 हिस्से हो गए, आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, जो भी है। इस पर लद्दाख और तिब्बत के 2 हिस्से हो गए और उसको चाइनीज़ तिब्बत और इंडियन तिब्बत बोला जाने लगा। फिर ये बहुत सारे सरहदें जो हैं अभी तक डिस्प्यूटेड हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर में वाक़या है। बंगाली यह मुतालबा कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल उनका था, भारतीयों को कैसे दे दिया गया। सारे का सारा पानी जो है वो तो वहाँ पर मौजूद है और सारे के सारे वसाइल वहाँ पर मौजूद हैं, ये उनका हिस्सा है। इंडिया को, और एक हाँ और बात भी आपको मैं बता दूँ, आपको अगर 14 नकात याद हैं कायद-ए-आज़म के, तो उसमें कहा एक नुक्ता था, अहम है वो भी, कि सिंध को बम्बई से अलहदा किया जाए। यानी बम्बई और सिंध बी की एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो एक किसी ज़माने में रही है, जिसको अलहदा करने की ज़रूरत पेश आई थी। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है ही हमारा, और हमने इस पर दोबारा से अपना झंडा लहराना है। इल्लामा इकबाल लिख कर गए थे हमारे लिए कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके टुकड़े बखरे होने शुरू हो गए हैं और इसने अब आहिस्ता आहिस्ता स्क्वीज़ हो जाना। मैंने जो आपसे कहा कि आप इसको किसी ज़ुबान में इसको अंत कह लें, आखिर कह लें, एंड ऑफ टाइम कह लें इंडिया का, या इस पर क़यामत आती देख लें। ये अब वक्त शुरू हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इंडिया के लिए मौत का ऑर्डर हो। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।